हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी आगे शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मिस्टर योहान हॉस्पिटल में एडमिट है और इबो शाहजहान को समझाता है कि उसे रिश्तों की अहमियत को समझना चाहिए। इबो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने कब कहा कि उनकी मौत हो गई है? ये तो तुम खुद ही अपने मन में सोचे जा रहे हो। मैंने तो बस इतना कहा था कि उन्हें हॉस्पिटल लाया गया है। पता नहीं तुम ही अपने मन में क्या क्या बातें लाते जा रहे हो। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? तभी इबो ने जान की तरफ देखा और कहा कि मेरी जान, अगर तुम मेरा गला इतनी जोर से दबाओगे तो मुझे कुछ और ही हो जाएगा। और अब तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो, तो चलो अब रात की बची हुई बातें पूरी करते हैं। शाहजहान ने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? इबो ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरे प्यार की सजा अभी तक नहीं मिली है। तुमने कल रात जो कुछ भी किया उसकी सजा तो तुम्हें किसी की बारिश करके ही मिलेगी। इतना कहते ही इबो जैसे ही जान के होठों के पास आने वाला था, जान ने उसे धक्का देकर अपने से अलग कर दिया और कहा, शैतान कहीं के, जब देखो जहाँ देखो वहीं पे शुरू हो जाते हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? कम से कम एक बार के लिए तो सोच लो कि हम हॉस्पिटल में हैं इबो, और तुम हो ना बस प्यार की बातें। तुमसे बड़ा शैतान मैंने आज तक नहीं देखा। जान की बातें सुनकर इबो मुस्कुराने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि चलो मेरा काम तो पूरा हो गया है। मैंने अपने पति का मूड बदल दिया है। अब आगे की बात इसके ऊपर निर्भर करेगी कि ये अपने नाना जी से बात करना चाहता है या उन्हें हार्ट अटैक देना चाहता है। वो चुपचाप जान की तरफ देखने लगा। जान के मन में अभी भी बहुत तरह की बातें चल रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं मैं मिस्टर योहान से क्या कहकर बात करूँगा। क्या मुझे उन्हें नाना जी कहना चाहिए या मिस्टर योहान ही कहना चाहिए, या फिर मुझे उनसे अपने माता पिता के बारे में पूछना चाहिए कि उन्हें क्या हो गया था और मैं सिंगापुर कैसे पहुंच गया था। शाहजहान के मन में अभी यही सब सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसे लग रहा था कोई ना कोई बात तो ज़रूर थी, क्योंकि जब वो सिंगापुर पहुंचा था तब कोई अंडरवर्ल्ड का आदमी ही उसे वहां लेकर गया था। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इन सब बातों का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से हो। फिर उसने थोड़ी देर सोचने के बाद मन बनाया कि मैं इस बारे में नाना जी से फिर कभी और बात करूँगा। आज मैं उनसे सिर्फ प्यार से ही बात करूँगा, क्योंकि क्या पता कहीं मेरे सवालों से उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो। जान अभी भी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी इबो ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर अपने नाना जी से मिल लेना चाहिए। अब उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, इसलिए अगर अब दोबारा उनको हार्ट अटैक हुआ तो उनका बचना आसान नहीं होगा। अगर तुम्हें देखकर उन्हें खुशी मिलती है तो तुम्हें जल्द से जल्द उनके पास जाना चाहिए। ऐसे समय में उनके पास रहना और उनका खुश रहना उनके लिए बहुत ज़रूरी है जान। इतना कहकर ईवो जान के कपड़े ठीक करने लगा, पर जान ने उसे रोकते हुए कहा कि अभी मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। मैं जानता हूँ कि मिस्टर योहान बहुत अच्छा आदमी है, पर तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं एक ही रात में सारी बात अच्छी तरह से समझ जाऊँगा? इसका मतलब कि तुम्हें ये लगता है कि अभी तक जो भी कुछ हुआ उसमें सारी मेरी गलती है और मिस्टर योहान की बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि कम से कम तुम तो किसी की साइड मत लो। ईबो ने जान को अपनी बाहों में भर लिया और कहा कि अगर मुझे कभी भी किसी की साइड लेने का मौका मिला तो मैं हमेशा अपने पति का साइड लूँगा। पर ऐसा मत सोचना कि तुम अगर कुछ गलत करोगे तब भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जहाँ तक मैं सोचता हूँ तुम्हारे और मिस्टर योहान दोनों की तरफ से गलती हुई है। उन्हें तुमसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी, और कल तुमने जो किया वो भी गलत था। तुम्हें वहाँ से यूँ चुपचाप नहीं आना चाहिए था। तुम्हें कम से कम एक बार तो बात कर लेनी चाहिए थी। हो सकता है शायद यही एक वजह हो कि मिस्टर योहान तुमसे इस बारे में बात नहीं कर पा रहे हो। उन्हें कहीं ना कहीं यही लग रहा हो कि ये सुनकर तुम बुरा मान जाओगे और फिर कभी भी उनसे बात नहीं करोगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम एक बार उनसे बात करके ये पूछ लो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जान मन ही मन सोच रहा था कि
वो जो भी कुछ कह रहा है वो सच ही तो है। मुझे वहाँ से कल इस तरह चुपचाप नहीं चले जाना चाहिए था। अगर कोई बात है तो मुझे उनसे कहना चाहिए था कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद जान ने कहा कि ठीक है, मैं उनसे मिलने को तैयार हूँ। एबो ने मुस्कुराते हुए कहा कि बहुत अच्छी बात है, चलो पहले तुम अपना मुंह धो लो, वरना अगर मिस्टर यूहान तुम्हें इस रूप में देखेंगे तो पक्का उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। तुम्हें पता है अभी तुम कितने डरावने लग रहे हो। शाओजान ने ईवो के सीने पे एक जोरदार मुक्का मारते हुए कहा कि चुप करो तुम, अभी मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, और अगर तुमने है ना कुछ भी शैतानी करने की कोशिश की ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ईवो मिस्टर यूहान के रूम में थोड़ी देर बाद जान चुपके से उनके कमरे में चला गया। उस समय वहाँ पर कोई नहीं था। उसने देखा कि मिस्टर यूहान आराम से अपने बेड पर सो रहे थे। उन्हें देखते ही अचानक जान की आंखों से आंसू आने लगे। वो जाकर उनके बगल में बैठ गया। तभी उसने देखा कि वो नींद में कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वो उनके पास गया तो वो कहने लगे कि मेरे बच्चे, मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे बच्चे वापस आ जाओ, मेरे बच्चे मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ। ये सुनते ही जान का दिल पूरी तरह से टूट गया। वैसे ये सब बस उसी की वजह से हुआ था। उसे इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि उसके इस बिहेवियर की वजह से उन्हें इतना दुख पहुंचेगा। उसने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि मिस्टर ह्योन, मैं आपके पास बैठा हूँ और मैं आपको छोड़कर अब कभी नहीं जा रहा, इसलिए आप प्लीज शांत हो जाइए। वहीं बैठे बैठे जान को पता नहीं कब नींद आ गई, इसलिए वो वहीं बिस्तर पर सिर रखकर सो गया। कुछ घंटों बाद जोचेंग वहां पर आ गया था और डॉक्टर हाइक्यून उसे मिस्टर यूहान के बारे में बता रहे थे। डॉक्टर हाइक्यून ने कहा कि उन्हें हार्ट अटैक नहीं आया था, पर अब उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, इसलिए उनका दिल पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, इसलिए कभी कभी इन्हें दर्द की शिकायत रहती है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ था। पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है, इसलिए अगले 1 हफ्ते तक मैं इन्हें हॉस्पिटल में ही रखूँगा ताकि आगे इन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। हाइक्यून की आवाज़ सुनकर जान की नींद खुल गई। जब उसने आसपास देखा तो डॉक्टर हाइक्यून जोचेंग को मिस्टर यूहान की हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। वो अभी अभी नींद से उठा था, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी कोई उसका सिर सहलाने लगा। उसने कहा कि क्या इन दोनों ने तुम्हें नींद से जगा दिया? अगर तुम कहो तो मैं इन दोनों को यहाँ से बाहर जाने के लिए कह सकता हूँ। जब जान ने अपना सिर उठाकर देखा तो मिस्टर यूहान उसे प्यार से देख रहे थे। जान ने मुस्कुराते हुए कहा नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर वो उठकर हाइक्यून के पास चला गया और हाइक्यून के हाथों से जांच की रिपोर्ट की फाइल ले ली और उसने कहा कि डॉक्टर साहब, क्या बाद में भी इन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम होगी? मैं तो कहता हूँ कि आप इनकी पूरी बॉडी का चेकअप कर लीजिए, क्योंकि ये महानुभाव कभी भी अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। और ये इनकी रिपोर्ट में लाल रंग का निशान क्यों लगा है? अगले कुछ मिनटों तक शाहजहान इसी तरह हाइक्यून को अलग अलग तरह की जांच करने को कह रहा था। शाहजहान की बात सुनकर हाइक्यून मुस्कुराने लगा। उसने शाहजहान के हाथों से फाइल ले ली और कहा कि वो जो लाल रंग का निशान है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, वो तुम्हारी रिपोर्ट है। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था कि तुम अपना रूम छोड़कर कहीं जा सकते हो। हाइक्यून की बात सुनकर मिस्टर यूहान और चोचेंग दोनों ने एक साथ कहा कि मुझे शाहजहान की रिपोर्ट देखनी है। तभी शाहजहान ने हाइक्यून की तरफ देखा और कहा कि डॉक्टर साहब, अगर आपकी जांच पूरी हो गई हो तो क्या आप हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? हाइक्यून ने कहा ठीक है, मैं 2 घंटे बाद तुम्हें जांच करने वापस आऊँगा। हाइक्यून के वहाँ से जाते ही जान ने दरवाज़ा लॉक कर लिया और वापस आकर मिस्टर यूहान के पास बैठ गया। वो मन ही मन सोच रहा था कि मुझे पहले क्या कहना चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह के सारे शब्द कहीं गायब हो गए हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा कि आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मुझे कल इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था।
मुझे रुककर वहाँ पर आपसे बात करनी चाहिए थी। मुझे चुपचाप वहाँ से नहीं चले जाना चाहिए था। इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ़ हुई। मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। पता नहीं कल अचानक मैं वो सब कैसे भूल गया कि पिछले 7 साल से आपने मेरे लिए क्या क्या किया है। कल मैं बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था। इतना कहकर जान फूट फूट कर रोने लगा। मिस्टर योहान ने उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा कि ठीक है, अब चुप हो जाओ, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि शाहजहां कुछ और कहता, उन्होंने कहा कि तुम्हें ये बात जाननी चाहिए कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब मैं तुम्हारी आंखों में ये आंसू देखता हूँ। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉरी तो मुझे तुमसे कहना चाहिए, क्योंकि मैंने तुमसे सालों से इस बात को छुपा कर रखा था। इसलिए मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि एक नाना होने के नाते मैंने तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल नहीं रखवाया था। और अगर इस बात को लेकर तुम्हें मुझ पर कुछ भी गुस्सा है तो तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, पर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरे पास ज़िंदगी के बस अब कुछ ही पल बचे हैं और मैं उन पलों को तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। इसलिए मुझे छोड़कर जाने के बारे में कभी मत सोचना मेरे बच्चे। इतना कहकर वो जोर जोर से खांसने लगे। ये देखते ही जोचेंग एक गिलास पानी लेकर जैसे ही उनके पास जाने लगा, उससे पहले ही शाहजहां उन्हें पानी पिलाने लगा और फिर धीरे से उनके सिर को सहलाने लगा, जैसे वो उनका मन बहलाने की कोशिश कर रहा हो। फिर मिस्टर योहान जान को पूरी कहानी सुनाने लगे कि क्यों उसकी माँ घर छोड़कर चली गई थी। उनकी पूरी बात सुनकर जान ने कहा कि अच्छा, तो इस कारण से मेरी मम्मी घर छोड़कर चली गई थी। पहले तो मिस्टर योहान को लगा कि उन्हें शाहजहां को पूरी बात नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि पूरी बात सुनने के बाद शायद जान फिर से उनसे गुस्सा हो जाएगा कि मैंने उसकी माँ के साथ बुरा बर्ताव किया और इसीलिए उसकी माँ घर छोड़कर चली गई थी। पर उन्होंने मन ही मन सोचा कि पूरी जिंदगी डर डर के जीने से अच्छा है कि मैं उसे पूरा सच बता दूं। फिर जो भी कुछ होगा वो ऊपर वाले के हाथ में होगा। उन्हें तो इस बात से आश्चर्य हो रहा था कि जान उनकी पूरी बात संयम से सुन रहा था। उन्हें तो लगा था मेरी बातें सुनकर जान फिर से गुस्से में आ जाएगा और मेरे ऊपर चीखेगा, चिल्लाएगा। पर उसने तो मिस्टर योहान का हाथ कसकर पकड़ रखा था, जैसे वे उनसे ये कहने की कोशिश कर रहा हो कि मैं उनकी बात पूरी तरह से समझता हूँ। जान अपनी माँ के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहता था। उसके मन में तो बस यही चल रहा था कि कैसे इन जैसे इंसान अपनी बेटी को खो सकते हैं। जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि इनका कोई नाती। मुझे तो ये बात बिल्कुल भी नहीं पच रही कि इन्होंने अपनी बेटी को कभी प्यार नहीं दिया। इसलिए उसने पूछा कि क्या आपने उन्हें ढूंढने की कभी कोशिश नहीं की? जान की बात सुनकर मिस्टर योहान ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा कि मैंने उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। इस दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं बचा होगा जहाँ मैंने उसे नहीं ढूंढा। यहाँ तक कि अभी भी मेरे लोग उसे ढूंढ ही रहे हैं, पर हर बार वो लोग खाली हाथ लौट आते हैं। पर मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। जब तक मेरी सांसें चल रही है मैं उसे ढूंढता रहूंगा। जान ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो उठकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए, मैं फिर बाद में यहाँ आऊँगा। वो जैसे ही वहाँ से जाने वाला था तो मिस्टर योहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि प्लीज़ बेटा, मुझे छोड़कर मत जाओ। अगर तुम चाहते हो तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं, और अगर तुम कहो तो मैं डॉक्टर से कहकर हमें एक ही कमरे में शिफ्ट करने को कह सकता हूँ। फिर हम दोनों मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे। तुम्हारे मन में जो भी सवाल चल रहे हैं तुम मुझसे पूछ सकते हो। ये सुनकर शाहजहां मुस्कुराने लगा। उसने उनके कमरे में लगे शीशे के पर्दे को हटा दिया और उस तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये जो आपको रूम दिख रहा है वो मेरा है।
इसलिए आपका जब भी मन करे आप मुझे देख सकते हैं। इतना कहकर शाहजहां ने उनके माथे पर एक किस किया और कमरे की बत्ती बुझाकर वहां से चला गया। जोचेंग भी उसके पीछे पीछे चला गया। जैसे ही वो दोनों जान के कमरे में पहुंचे, जोचेंग ने कहा कि तुम्हें मिस्टर योहान की बातों पर भरोसा नहीं है ना? भले ही मिस्टर योहान को ये बात पता ना चली हो कि जान को उनकी बातों पर विश्वास नहीं है, पर जोचेंग को जान के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि जान मिस्टर योहान की कहानी को ट्रस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। उसके चेहरे से ये साफ पता चल रहा था कि वो बस मिस्टर योहान की तबीयत की वजह से उनकी बातों में हाँ मिला रहा है। जान ने बिना कुछ सोचे समझे ही जोचेंग से कहा कि नहीं, मुझे उनकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पर क्यों? जोचेंग के इस सवाल से जान हंसने लगा और उसने कहा कि अब आप मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत कीजिए। आपको क्या लगता है जैसे आपने मिस्टर योहान को मूर्ख बनाया वैसे आप मुझे भी बना सकते हैं? इसलिए मुझे अंधेरे में रखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपका ये पैंतरा मुझ पर नहीं चलने वाला है। जोचेंग ने चौंकते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? जान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप मिस्टर योहान से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है आपने उन्हें पूरी बात नहीं बताई है, क्योंकि 7 साल पहले सिर्फ आपको ही ऐसा क्यों लगा कि मैं उनका नाती हो सकता हूँ? इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बात तो जरूर रही होगी ना। इसलिए कोई बात तो जरूर है जो सिर्फ आप जानते हैं और बाकी लोग नहीं जानते हैं। जान की बात सुनकर जोचेंग हंसने लगा और कहा कि हाँ, मुझे ये एक बात पता थी कि जब शिदाओशी बुआ घर छोड़कर भागी थी उस समय वो प्रेग्नेंट थी। ये बात सुनकर जान बुरी तरह चौंक गया। उसने कहा कि मुझे पता था कि आप जरूर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर योहान को तो अभी भी ये लगता है कि उनकी बेटी घर छोड़कर इसलिए चली गई थी क्योंकि उन्होंने कभी भी उसे पिता का प्यार नहीं दिया। पर सच बात तो ये थी कि उन्हें इस बात का डर था कि शायद मेरे पापा को इस बात का पता चल जाएगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मेरी माँ इस बात को छुपा नहीं पाई तो वो घर से भाग गई। इन सब से मुझे एक बात और समझ में आती है कि जब मैं अपनी माँ के पेट में था तब मेरी माँ की शादी नहीं हुई थी। इसका मतलब तो यही निकला ना कि मैं किसी की नाजायज औलाद हूँ। तभी मेरी माँ ने मुझे कचरे के ढेर में फेंक दिया। इसके अलावा कोई और कारण हो ही नहीं सकता। जोचेंग ने चिल्लाते हुए कहा, जान चुप हो जाओ और अपनी माँ के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करो। मुझे लगता है तुम्हें और आराम करने की ज़रूरत है। और हाँ, जहाँ तक शिदाओशी बुआ की बात है तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो तुम्हें कचरे के ढेर में फेंक दे, चाहे कोई भी बात रही होगी, पर वो तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। हाँ, ये बात और है कि वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और उन्हें इस बात का डर था कि जब मिस्टर योहान को इस बारे में पता चलेगा तो वो गुस्से से पागल हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें बचाने के लिए वो घर छोड़कर भाग गई थी। इसलिए ऐसा कभी मत सोचना कि वो घर छोड़ के इसलिए गई थी ताकि वो तुम्हें कचरे के ढेर में फेंक सके। जोचेंग की बात सुनकर जान थोड़ी देर के लिए सोचने लगा और उसने कहा कि आपको ये सब कैसे पता? जोचेंग ने जवाब दिया, मेरे पिताजी और तुम्हारी माँ बहुत अच्छे दोस्त थे। जब तुम्हारी माँ घर छोड़कर जा रही थी तब उन्होंने मेरे पिताजी को फ़ोन किया था और वो उन्हें ये बताना चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट है, पर उस समय मेरे पिताजी आउट ऑफ इंडिया गए हुए थे, इसलिए फ़ोन पर उनकी कोई भी बात नहीं हो सकी। जब 1 हफ्ते बाद मेरे पिताजी लौट कर आए थे तब उन्हें तुम्हारी मम्मी की तरफ से एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिली थी। इससे पहले कि मेरे पापा कुछ कर पाते तुम्हारी मम्मी घर छोड़कर जा चुकी थी। उस समय अंडरवर्ल्ड में बहुत अफरा तफरी मची हुई थी क्योंकि कोई हमारे बिजनेस को हथियाने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारे मासूमों की जाने जा रही थी और मिस्टर योहान इन्हीं सब में व्यस्त थे। उस समय वो अपने लोगों को बचाने में व्यस्त थे। इसलिए मेरे पापा ने फैसला किया कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तब वो इसके बारे में उन्हें बताएंगे। पर एक रात एक दुश्मन से लड़ते हुए उनकी जान चली गई और वो मिस्टर योहान को कुछ भी बताए बिना इस दुनिया से विदा हो गए। इतना कहकर जोचेंग काफ़ी देर के लिए चुप हो गया।
कमरे में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। कमरे में सन्नाटा और चोचेंग का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। इससे पहले कि कुछ और होता, जान ने कहा कि ठीक है, आपको अपने पिताजी के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि कभी कभी हम किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते। जान की बात सुनकर चोचेंग हल्का सा मुस्कुराया और कहा कि तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद उसने फिर कहा कि थोड़े दिनों बाद अंडरवर्ल्ड की लड़ाई पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी और सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए। मैं भी पढ़ाई करने के लिए देश से बाहर चला गया था। 15 साल बाद जब मैं लौट कर आया तो मिस्टर योहान ने मुझसे कहा कि अब मुझे अंडरवर्ल्ड की कमान संभालनी चाहिए। अंडरवर्ल्ड की कमान संभालने के बाद ही मुझे उस रिकॉर्डिंग के बारे में पता चला था, पर उससे पहले भी काफ़ी सालों तक खोजबीन करने के बाद भी मिस्टर योहान को अपनी बेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। अचानक उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। तब उनकी तबीयत को देखकर मैंने फैसले किया कि मैं उन्हें ये सब बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये सच्चाई जानने के बाद उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब ना हो जाए। पर उसके बाद भी मैं लगातार शिदाउशी बुआ को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे हाथ कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लगी। फिर अचानक एक रात सड़क के बीचों बीच हमें बेहोश हालत में एक लड़का पड़ा मिला। जब तुम्हारे पास से वो अंगूठी मिली तब मुझे ख्याल आया कि शायद तुम शिदाउशी बुआ के बेटे हो सकते हो। जान चुपचाप चोचेंग की बातें सुन रहा था। तभी उसने बेड पर से एक तकिया उठाया और अपने सिर के पीछे लगा लिया। तकिए से एक जानी पहचानी खुशबू उसकी नाक तक पहुंच रही थी और उस खुशबू को महसूस कर वो ईबो को अपने पास महसूस कर रहा था और ऐसा महसूस करके वो मन ही मन मुस्कुराने लगा था। अचानक ही वो तकिए को अपने और नज़दीक लाकर उसे सूंघने की कोशिश करने लगा और वो फिर मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। तभी अचानक जोचेंग ने कहा, अब तुम किस बात पर मुस्कुराए जा रहे हो? जोचेंग की बात सुनकर जान शर्म के मारे अपना सिर खुजाने लगा और कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने पूछा कि आप दोनों में से कोई भी मेरे पापा के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा? क्या उस मोबाइल रिकॉर्डिंग में मेरी मम्मी ने मेरे पापा के बारे में कुछ बताया था? जोचेंग ने जवाब दिया, नहीं, उस रिकॉर्डिंग में तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे पापा के बारे में कुछ भी नहीं बताया था और ना ही हम लोगों को इस बारे में कुछ पता है। इसलिए सिर्फ तुम्हारी माँ को ही पता है कि असल में तुम्हारे पापा कौन है, वो क्या करते हैं। जोचेंग की बात सुनकर जान मन ही मन में सोचने लगा कि आज तक तो उसे ये बात पता भी नहीं थी कि उसके माँ बाप के साथ हुआ क्या है, पर आज उसे पता चल रहा था कि असलियत क्या है। और आज तक तो उसे बस इस बारे में इतना ही पता था जितना शंग लियान ने अपनी डायरी में लिखा था कि वो उन्हें कैसे मिला था और उन्होंने किस तरह उसे गोद लिया था। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।